हेलो एवरीवन। तो आज पढ़ने वाले हैं 14 नंबर चैप्टर जो बायोलॉजी का है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो चलिए देर न करते हुए, ये नया एडिशन है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। नंबर 3 में है जीवकों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने किया? ये किया डार्विन ने। नंबर 4 में है योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। तो ये किसने किया था? डार्विन ने किया था। 5 में है उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता है डी ब्रीज। क्या हो जाएगा? डी ब्रीज। समरूप अंग होते हैं, समरूप अंग होते हैं कार्यों में समान। नेक्स्ट में समजात अंग, समजात अंग होते हैं, तो समजात अंग रचना में समान होते हैं। क्या? रचना में समान। नंबर 8 में क्या करा है? वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं? तो जीवन संघर्ष नहीं है, नहीं तो उपार्जित लक्षणों के वंशागति, वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव और नए अंगों का, ये सभी सही। 9 में क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो कौन सा है? अंगों का उपयोग व अनुपयोग, ये नहीं किया गया था, नहीं तो ये सभी किया गया था। नंबर 10 में नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी? ये लिखने वाला कौन था? चार्ल्स डार्विन थे। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इसमें अवशेष सामने वाले चपटे दांत अवशेषी अंग नहीं है। नंबर 12 में क्या करा? उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो ये करने वाला कौन था? डी ब्रीज ने किया था उत्परिवर्तन सिद्धांत। 13 में है ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना व भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये समरूप अंग कहलाते हैं, समरूप अंग। नंबर 14 में है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने के को स्पष्ट किया जाता है। तो ये अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट में है जीवन की उत्पत्ति हुई। नंबर 15 में, तो जीवन की उत्पत्ति हुई जल से। 16 में क्या है? जीवन की उत्पत्ति के सायन निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? तो कौन सा नहीं पाया जाता था? यह है ऑक्सीजन। नंबर 17 में विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो निकटतम प्राणी कौन है? बंदर है, बंदर। नेक्स्ट में है मनुष्य में अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग कौन है? कर्णपलोपेशिया, कर्णपलोपेशिया। 19 में क्या करा? जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसमें सही कथन, सही पहचान करना है। तो यह है सालामैंडर, अजगर और कंगारू, ये सही है। 20 में है प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, लैमार्क। 21 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? तो ये कौन है? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। 22 में है प्रकृति चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये कौन सा है? हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। 23 में है पक्षियों तथा चमगादड़ों के पंख समरूपी संरचनाएं मानी जाती है क्योंकि उनकी क्या होता है? असमान उत्पत्ति तथा समान कार्य होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।